मैं फिर आप कमाल का हमें आपत्ति नहीं है बोल रहा हूं। लेफ्ट के नेता कल सुबह बाइट देंगे, कांग्रेस के नेता बाइट देंगे, कहानी बन जाएगी, कल का दिन निकल जाएगा सबका। क्या निकल जाएगा सब? आप अभी नफरत के खिलाफ बात करें। नहीं, ये तो आपने नफरत फैलाई अभी। आपने रफेल पर ओम तो शांति का प्रतीक है, ओम तो शांति का प्रतीक है। नहीं है, अब अवस्थी जी एक सेकंड, सबको ओके ओके, स्वामी दिवाकर सुनिए, मुझे कोई नफरत नहीं है। आदरणीय आप सुन लीजिए, विजयदशमी का दिन है, हिंदुस्तान के अंदर सेना में शस्त्र पूजा का पुराना विधान है, बराबर। रफेल लिया गया, रफेल को राज तिलक किया गया, ओम का चिन्ह बनाया गया जो कि शांति का प्रतीक है, आप भी बता रहे हैं, और पहियों के नीचे नींबू रखे गए, कारण के दुश्मनों के दांत खट्टे करने में यह सार्थक हो सके। फर्स्ट, राज तिलक किसे किया जाता है? राजा को। यह ताकत का राजा है, ये ताकत का राजा है। राज तिलक किसे नहीं होगा, किसे होगा? और विजयदशमी का दिन है, वो कह रहे हैं ओम क्यों बनाया सर? ये मुझे पर तो कर सकते थे ना, आप जब बोले थे सर, अग्नि पर भी तो कर सकते थे ना। आप बोले जब हम बोले, नहीं, हम आपको सुने ना सर, डोंट इंटरप्ट प्लीज। मुझे लगता है अमीश, इस बहस में जाना अपनी ही संस्कृति को छोटा करने जैसा होगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना जरूर कहूंगा, वायुसेना का जो उद्घोष है वो गीता का मंत्र है, आप कैसे उसे बदल दीजिएगा? अधिकांश सेनाओं का कि देह सियाजी, मतलब शिवाजी के नाम से जो चलने वाली सेना है, आप उसे कैसे परिवर्तन करना चाहते हैं? आप ये सोच ले कहां से आते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा यूनाइटेड नेशन से कि हमने दुनिया को बुद्ध दिए, पड़ोसी युद्ध देता है। हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को कहते हैं। सर बोलने दीजिएगा नहीं की बात आप ला रहे हैं क्या? मुसलमान पड़ोसी का सपोर्टर है, आप बात कर रहे हैं। किसी ने नहीं बोली ये बात, कोई गलत कह रहे हैं नदीमुद्दीन, उन्होंने नहीं बोला मुसलमान पड़ोसी का सपोर्टर है। सर ये कुछ भी बोलते हैं। नहीं, ये आप अपने अंदर के रावण को थोड़ा खत्म करिए। हम नहीं कह रहे, आप मारिए ना रावण को। बेसिक है क्या? देखिए, जो 30 कम से कम हम ये तो देख लें कि हमारे रक्षा मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री फ्रांस में पहले राफेल की डिलीवरी ले रहे हैं, और हम क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं? बोल रहे हैं। नहीं, हम सवाल क्या खड़ा कर रहे हैं? राफेल पे ओम क्यों बनाया गया? हमने खड़ा नहीं किया सवाल। अमीश, ये डिबेट को हाईजैक करने जैसा है। नहीं, इसमें ऐसा है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दिया जाए। 20 सेकंड और लीजिए, अपनी बात तो कंप्लीट करिए, फिर साजिद रशीदी भी इंतजार कर रहे हैं, असीम वकार भी इंतजार कर रहे हैं। 25 ही लूंगा, पर मुझे अपनी सभ्यता से बोलने दीजिए। मैं आप में इंटरप्ट नहीं करता, आप मुझ में नहीं बोलिए। मैं क्यों पॉइंट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा दुनिया उसको समझती है, इतना सा मात्र है। आपकी शुरुआत थी कि रामलला की क्या ये आखिरी दीपावली होगी? विजयदशमी टेंट में क्या आखिरी होगी? तो मैं ये कहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह आखिरी विजयदशमी होगी। इसके बाद राम अपने भव्य मंदिर में होंगे। आज जिस रामलीला में प्रधानमंत्री ने राम को तिलक किया, उसके ऊपर की थीम देखिए आपने, राम मंदिर की थी। आप मुलवाइए फुटेज और देखिए। मैं कहता हूं कि यह देश निसंदेह, राम ने नारी का सम्मान किया, आतंक को समाप्त किया। हमने राम को क्या दिया? टेंट, भाईचारे के नाम पर। तो मेरा अपना चिंतन क्लियर है। मेरा राम जी को टेंट किसने दिया? जी, मैं इस चीज से बहुत फेड अप हूं कि आप बोलने ही नहीं देते। ठीक है, साजिद रशीदी का पॉइंट है, नदीमुद्दीन रुकिए, असीम वकार और प्रेम शुक्ला, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं क्विकली। एक तो आपको भी आपत्ति है जो ओम लिखा गया? नहीं, मुझे इसलिए आपत्ति नहीं है कि हमारे देश के जो राजनाथ जी हैं वो एक हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, और अपने मजहब की रीति रिवाज को अपनाना ये हर आदमी का अपना हक है। दुनिया का है सर उसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्यों छोड़ दे? हम उनको नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये दूसरी बहस में ले जाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये दूसरी बहस तो हो गई। आपने बोला राजनाथ जी एक हिंदू हैं, बिल्कुल हिंदू हैं, लेकिन वो देश के रक्षा मंत्री हैं भाई, तो उनको अल्लाह लिखना 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के रक्षा मंत्री, अल्लाह लिखना चाहिए था। आप बताइए, आप भी नदीम के साथ हैं? वैसे एक बात बताइए आप मुझे, एक मिनट सर, आप इनके साथ हैं क्या? मैं तो देश के साथ हूं। नहीं, आप तो देश ओम आप के साथ तो जोर तो इसी बात पर डाल रहे हैं कि शायद उनको अल्लाह भी लिखना चाहिए था। मैं तो सही कह रहा हूं, आप मुझसे गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि राजनाथ जी की जगह अगर रक्षा मंत्री कोई मुसलमान होता तो जो इस्लामिक रीति रिवाज हैं वो उनके साथ वो करता। ये हिंदू हैं, इन्होंने अपनी रीति रिवाज की बहुत अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है? प्रेम शुक्ला का पॉइंट है, प्रेम शुक्ला ये एतराज ही गलत है। ठीक है, प्रेम शुक्ला। देखिए एक नदीमुद्दीन ने जो ऐतराज किया, कृपया उस बात को समझ लें कि ओंकार, जो ओम शब्द जो है, वो भारत के 131 करोड़ जो देशवासी हैं उनके पूर्वजों ने ओंकार का ओंकार का ही उच्चारण किया है। रुकिए, नदीमुद्दीन जी अपने टर्म पे बोलिए, के पक्षधर हैं। बोलिए प्रेम शुक्ला।
नदीमुद्दीन जरा संयम रखें कृपया। असंयम जो है ये रावणत्व का प्रतीक है और संयम ये रामत्व का प्रतीक है, तो कृपया करके मर्यादा में रहें, दूसरों मर्यादा भंग करने का प्रयास न करें। देखिए, ओंकार का विरोध रावण भी करता था, यज्ञादि का विरोध रावण करता था, समग्र जो है पूजा पद्धतियों का विरोध रावण करता था, संस्कृत का विरोध रावण करता। तो रावण जो है वो ओंकार का विरोधी ही होगा। तो रावण कौन है? रावणत्व को कौन जो है प्रश्रय दे रहा है? आपके चैनल पे स्पष्टता से आपके पैनल में बैठे लोगों ने स्पष्ट कर दिया। तो इस रावणत्व से मुक्त हो, रामत्व को स्वीकार करें, यही संदेश है विजयादशमी का। आप उस संदेश को सही विजयादशमी का समझिए। यही संदेश है। नहीं, मैं वही समझा रहा हूं आपको। 131 करोड़ जो भारतवर्षी है, हम सारे भारतीयों के पूर्वज इमाम हिंद ओंकार ही मानते पूछते हैं। रहे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप मानते इमाम हैं हिंद कहना गलत है उनके लिए, शब्द ही आप प्रयोग कहते हैं करते राम को इमाम हैं। हिंद वो मानता हूं, परात्पर टेंट में आपकी आत्मा नहीं परात्पर पसीजती। ब्रह्म है, उनको इमाम हिंद कहना गलत है, उनकी अवमानना है। इमाम हिंद ये कह करके आपने देश का नहीं सर, नहीं सर, आंसू निकाल कौन रहा? आपको दिखना बंद हो गया क्या सर? आप ये बात ही मत कीजिए सर, ये कोई इमाम हिंद जैसी बात सर, इमाम हिंद जैसे सर, आप सॉफ्ट टारगेट मत किया कीजिए। आपकी परिभाषा आपकी आशा को मंचित करती है। वो परात्पर ब्रह्म है, सोचिए कि रामचंद्र जी कितनी डिस्कशन में जब बात राम की हो, रशीदी जैसे साहब उस पर हंस देते हैं। सोचिए, ये हंस देते हैं, ये कहते हैं सर ना माना जाए। सर आप मानते हैं उसको? सर, आप क्या मैं कहते हैं आपके ना माने? मानने पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। क्यों? आप नहीं कैसे माने? मानते हैं? नहीं उसको? माने। आप मानते ही नहीं है सर? नहीं माने। आप मानते हैं तो बताइए। हम उस तरह नहीं मानते ना, रोकर नहीं मानते सर हम। रोकर हम तो वो इमाम मानेगा हिंद ना जो मानते सर हैं। उसे चाहेगा, जो नहीं, उसका नहीं। मजाक बनाएगा उसी की डिबेट में, उसके रोकर ही तो मानने ना मजाक मानने पर बना रहे हैं लोग, रोकर ही मजाक बना रहे हैं। इमोशनल हो जाता है कोई भगवान राम को लेकर, अरे मजाक बनाने की क्या जिसका आवश्यकता है? प्यार है, टीवी जिसकी पर आत्मा इमोशनल है, होते हैं। अमीश, वो रोएगा। और अलग बैठ के इमोशनल होइए ना, समझ रहे हैं? आप टीवी पर इमोशनल हो रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ हम सर, राम भक्त जिसकी हैं। सदी आप दिखा रहे जिसने हैं। एक सदी बिता दी हो ये तो रोने तन्हाई में होने की चीजें हैं। नहीं सर, नहीं, जिसने एक सदी बिता दी हो रोने में, उसके उस देश के रोने अच्छी पर, बात है, लेकिन उस तन्हाई देश में के रोइए। रोने पर, तन्हाई में उस रोइए देश सर। के रोने पर ये क्वेश्चन मार्क रुकिए, आप रुकिए, नदीमुद्दीन। टीवी पर दिखाइए मत कि जिस हम रो देश रहे के हैं। आंसू बहते हो, कार सेवकों का रक्त बहता हो, आप उस पर हंसिए। आपके होने को प्रश्न चिन्ह है, समझ रहे हैं? आपने बहुत क्वेश्चन किया कि इमाम को हिंद न मानिए, राम को इमाम हिंद न मानिए। मैं कह रहा हूं आप मानते कहां हैं? न माने। मेरा क्वेश्चन मार्क आप नहीं कह है, दीजिए नहीं मैं मानेंगे, clear बोलिए कह रहा हूं। आप कहिए न मानिए। अरे सर, आप मानने वाले हैं कौन? अच्छा, आप मानने वाले हैं कौन? यानी मानना ही पड़ेगा। नहीं सर, आप मानने वाले कोई है ही नहीं, ये है और वो आपसे डर कहा की ही नहीं जा रहा। दुकान, ये है वो डर की दुकान। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, ये है वो डर की दुकान। अरे सर, दुनिया राम जानती है, मानने कौन वाले हैं चलाता? कौन? आप दुनिया अगर हम जानती है। राम को इमाम हिंद मानते हैं तो स्वामी जी कह रहे हैं आप हैं कौन? मैं अमीश हम बहुत देशवासी जिम्मेदारी नहीं से है। एक शब्द कहता हम हूं देशवासी नहीं कि है। ये इमाम हिंद भी मानते देखिए, हैं, हम देशवासी उसे नहीं है। टेंट में भी रखते हैं, राम को टेंट में सदियों आप से वहीं पर रखते रखा हैं। गया और कहिए है। अवजनी अवस्थी उसके से, बाद अगर कहिए देश प्रेम रोता शुक्ला से। है तो इन्हें उनके रोने सरकार पर भी हमारी नहीं होती है। है। सर, समझ सरकार रहे हैं? हमारी नहीं है। आपकी जी, कहां से एक होती है? सेकंड। सरकार हमारी नहीं आप है। कहीं और की अगर सरकार सरकार को हमारी अपना होती तो राम टेंट में नहीं होते। अपनी जी समझती, सरकार इनकी अपनी है। जी समझती, अपनी जी जो समझती। दिल में नहीं, राम नहीं, की वकार, राम की अपनी जी गाथा समझती है, साजिद स्वामी रशीदी, जी, स्वामी अपनी जी जी ठीक समझती। कह रहे हैं, रशीदी साहब कह रहे हैं कि रोने की बात नहीं है। मुझे वो तोड़ा था जो 6 दिसंबर को, बिल्कुल ठीक किया था ना? बिल्कुल ठीक किया था ना? क्या? बिल्कुल ठीक किया था ना? आप बताओ, मानो आज आप बताओ ठीक इमाम किया था? हिंद आप को बताओ, वहां पर विराजित आप करने बताओ, के लिए बिल्कुल आप ठीक किया बताओ था। ठीक किया था कहो, क्या? आप कहो आप ना। बोलो ना। आप तो विरोध नहीं अरे करते। आप बोलो ना। आप तो विरोध नहीं करते आप ना। बोलिए ना। आप तो कहते हैं वहां आप पर तो मंदिर मेरे एक बनना ही सवाल चाहिए। का पहले तो जवाब नहीं दे पाए बिना तोड़े कि ये कैसे हिंदू बनता? राष्ट्र है या बिना कॉमन तोड़े सिविल कोड कैसे से बात क्यों बनता? करते हैं आप? बिना तोड़े आप कैसे बताइए ना, बनता? देश के गुमराह कर रहे हैं रशीदी साहब ने आप। माना कभी कि मैं हिंदू बहुत राष्ट्र कहते बढ़िया हैं, किया वहां पर। कभी कहते हैं बहुत कॉमन सिविल बढ़िया कोड लेकर किया। आइए। रोने से काम नहीं हिंदू राष्ट्र का चलता। मतलब ही कॉमन काम सिविल करना कोड है, चाहिए, सिविल कोड बना का दो मतलब ही मंदिर हिंदू वहां राष्ट्र है। पर। आप बना दो दो बातें मंदिर करते वहां हैं, पर। आप दो बातें करते हैं। कभी आप कहते हैं कि और सुन लीजिए, हर आदमी रशीदी हिंदू साहब, है, कभी और आप सुन कहते हैं लीजिए, ये नहीं, मुसलमान के बगैर देश का वजूद ही नहीं अपनी है। एक तकरीर जो है ना, मोहन जाकर भागवत के डबल राजीव स्टैंडर्ड धवन ले और रहे हैं। कपिल सिब्बल को भी मोहन समझाओ जरा। भागवत डबल ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, दरबार में अपनी बैठे जगह हो, वस्ती जाकर को के टाइम दीजिए। एक जवाब नहीं दे जिनके सकते आप। दरबार में आप जाकर के जवाब बैठे मौलाना हैं, रशीदी। अरे जवाब दीजिए। अरे मियां रशीदी, रुकिए थोड़ी देर के लिए। दो बातें क्यों करते हैं? रशीदी साहब 30 सेकंड रुकिए भागवत जी, दो ना। बातें रशीदी साहब 30 सेकंड रुकिए। मेरा सवाल का जवाब जवाब नहीं नहीं दिया। अब आप अनफेयर कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। उनको बोलने दिए 30 सेकंड। सवाल का जवाब तो दिलवा दीजिए। 80 वकार का वक्त है उसके बाद। सवाल का उनसे जवाब तो कहो दे जाकर दीजिए। के यहाँ मत अरे करो, सवाल का यहाँ जवाब मत तो दे चेचे करो, दीजिए। यहाँ मत, यहाँ सर, जवाब तो दे दीजिए। ठीक है, जाकर के सर, जवाब असीम तो वकार, दे असीम वकार ऑन स्क्रीन, सर, जवाब असीम तो दे वकार ऑन दीजिए। स्क्रीन, असीम वकार ऑन स्क्रीन, असीम वकार, असीम वकार, एक सेकंड। असीम वकार, मोहन भागवत ने 10 बड़ी बातें बोली, लेकिन उन्होंने बहुत सीधे तौर पर बोला कि आर्टिकल 370 हटाना ऐतिहासिक फैसला था, सेना की वजह से देश सुरक्षित है,
बीते सालों में उग्रवादियों की हिंसा में एक बड़ी कमी आई है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि मॉब लिंचिंग से संघ के कार्यकर्ताओं का कोई संबंध नहीं है। तो अगर उनके कार्यकर्ताओं का और बीजेपी के लोगों का संबंध नहीं है, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने ये क्यों कहा था कि मेरे लोग हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने लिंचर्स को, जो झुंड थी भेड़ियों का जिन्होंने अलीमुद्दीन